ओके, हम बात कर रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी हमको क्या करना बेटा बोलो? डेरिवेशन करना है। व्हाट? यस, अच्छा लाइट आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा है बीच में लाइट है। एक मिनट रुको। अब ठीक है? बराबर। Okay, so vertical circular motion, we'll put the heading over here. Is vertical circular motion. अभी ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर पाथ। अभी ड्रॉ करते समय तो एक ही दिखेगा बेटा। तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो तो वर्टिकल ड्रॉ करो, तो आपका इमेजिनेशन पावर है थोड़ा कि फिलहाल ये जो ड्रॉ किया है वो सरफेस पे कैसा ऐसा परपेंडिकुलर पोजीशन पे, ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं, परपेंडिकुलर। एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग क्या किया हम लोगों ने? इसका जो सेंटर है यहाँ पे एक मास को हैंग कर दिया हमने। इसका सेंटर पॉइंट वो एक मास को यहाँ पे हैंग किया। अब इसको बेटा सर जोर से फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या करेगा? ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने का चाल। बराबर है बेटा। इसको हम बॉटम पोजीशन बोल सकते हैं, मेन पोजीशन बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं। बॉटम तो वैसे भी है, मीन और इक्विलिब्रियम क्यों आज ही बताया था। मीन और इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा बोलो? कहीं से भी बॉडी को छोड़ दो, किसी भी पोजीशन से, जिस पोजीशन पे आके रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा उसी पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन और मेन पोजीशन। होप यू आर गेटिंग दिस। अब क्या करेंगे बेटा बोलो? थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे और समझ लो कि मास यहां से इस पोजीशन पे आ गया, से एनी पोजीशन P। So at this position, what are the forces acting over here? कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे बेटा? सबसे पहला फोर्स एक्ट होगा उसका वेट mg, सेकेंड टेंशन इन द स्ट्रिंग P। अभी जो mg है ना बेटा, mg उसको दो पार्ट में रिसॉल्व करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप कुछ तो अलग कर रहे हो। आप हमेशा हमको बोलते हो कि जो वर्टिकल होगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको रिसॉल्व नहीं करना, जो आंकड़ा वाकड़ा तिकड़ा होगा उसको रिसॉल्व करना। आप तो सर वर्टिकल वाले को फिर क्यों रिसॉल्व कर रहे हो? एक सिंपल सा बता था, एक मिनट रुकना।
मैं बता रहा हूं कि मैं वेट को क्यों रिजॉल्व करूं। मान लो यहां से जब वो इस पोजीशन P पे आया है तो उसने सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म किया बेटा बोलो, थीटा। तो फिर ए वाला भी एंगल क्या हो जाएगा बेटा बोलो, थीटा। और इस mg को हम दो पार्ट में रिजॉल्व भी कर देंगे। रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, इसका वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। बेटा ये थीटा का कौन सा साइड है, एडजेसेंट। ये कौन सा साइड है, अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा बेटा बोलो, mg cos थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट है तो mg sin। mg cos थीटा mg sin थीटा ही हमारा आंसर। एनी डाउट अप टू दिस, पक्का डाउट नहीं है। शक मैं बताने वाला था कि mg को क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, mg को क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं। आपका बैग दो ना बेटा, एकदम प्यारा सा बैग है, पेरिस का है, ये देखो ना, ये देखो बेटा। मान ले इसके अंदर वेट नहीं है, ना के बराबर वेट है, तो क्या ये जो जिस स्ट्रिंग से टाई किया है उसके अंदर मान लो बेटा सिर्फ स्ट्रिंग है, नीचे इस मास को हैंग ही नहीं किया, तो अरे उसके अंदर ऐसा टेंशन ही क्रिएट नहीं होगा। और आप बताओ उसको गोल गोल घुमाएंगे तो ऐसा गोल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा क्या, नहीं घूम पाएगा। क्यों, सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और स्ट्रिंग के केस में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देता है, टेंशन। और टेंशन क्रिएट ही नहीं है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा, सर्कुलर मोशन होगा, नहीं हो। इसके लिए बेटा उस स्ट्रिंग में क्या किया, एक मास हैंग कर दिया, उसने क्या कर दिया बेटा बोलो, अभी एक टेंशन क्रिएट कर दिया। और वो जो टेंशन क्रिएट हो गया ना, वो दो काम करने वाला बेटा। पहला काम क्या करेगा बोलो, इसके वेट को भी बैलेंस करेगा, और दूसरा सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स देगा। समझे बेटा। इसके लिए इस पर mg को हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, mg cos थीटा इज एक्टिंग अवे अवे फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा बोलो, अपोजिट। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, t माइनस mg cos थीटा। मतलब टेंशन सबसे पहले क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा, और बचा हुआ टेंशन किस में कन्वर्ट होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। किसमें, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। आपके मन में ऐसा भी डाउट आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा ना कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसके लिए आपने माइनस लिखा। सर उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको छोटा सा एक प्रॉब्लम क्या है सर पता है, आपने t माइनस mg cos थीटा लिखा, आप mg cos थीटा माइनस t भी तो लिख सकते थे ना, हाँ है ना। फिर आपने t माइनस mg cos थीटा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा t mg cos थीटा से बड़ा है, और बड़ा माइनस छोटा लिखता है ना। अब बोलोगे सर आपको सपना आया था, आपको कैसे पता चला t mg cos थीटा से बड़ा है। अरे mg cos थीटा बड़ा होता तो टूट के उड़ जाता, सर्कुलर मोशन कहां से करेगा। पॉइंट समझा बेटा, पॉइंट समझा। अगर mg cos थीटा बड़ा हो जाएगा टेंशन से, फिर टूट जाएगा ना स्ट्रिंग, उड़ जाएगा ना यहाँ से, तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है क्या। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो तो t शुड बी मोर देन mg cos। तो इसको बैलेंस करेगा और बचा हुआ पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रीपेटल t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। एक बात और,
इसका टेंशन जगह पे अलग अलग रहने वाला है, तो अलग अलग पॉइंट के लिए लिख देंगे T सफिक्स P वेलोसिटी एट पॉइंट P। वेलोसिटी भी सब जगह पे अलग अलग हो, मैं तो बोलता हूँ थीटा भी सब जगह पे अलग अलग होने वाला, थीटा सफिक्स P भी लिख सकते हैं। समझा ना क्यों? देखो मास तो उसका यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पे मास सेम रहने वाला, जी सब जगह पे सेम रहने वाला है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट सेम रहने वाला है, तो अलग अलग होगा वो क्या है, टेंशन थीटा और वेलोसिटी। सर वेलोसिटी का को अलग अलग होगा, अरे बेटा जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम ही होता जाएगा ना, ऊपर से फिर नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, यही है ना रूल। यही तो पढ़ा था आज हम लोगों ने, देखो लाइन ड्रॉ किया था, नीचे से ऊपर जाते समय पोटेंशियल बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आते समय काइनेटिक बढ़ेगा, यही पढ़ा था ना अपन। वही तो मैंने यहाँ पर वही तो चीज यहाँ पर भी बता, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, टीपी इक्वल्स टू, ये माइनस वाले को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, mvp स्क्वायर बाय r mg cos थीटा p। ये इन जनरल एक्सप्रेशन हो गया बेटा, किसका एक्सप्रेशन हो गया पता है, टेंशन का। याद है मैंने सुबह क्या बताया था, इस डेरिवेशन में मुझे चार अलग अलग पोजीशंस पे क्या क्या चाहिए, वो चार अलग अलग पोजीशंस देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, और ये पी तो ऑलरेडी है, बॉटम पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टॉप पोजीशन, एनी पोजीशन। ये एनी पोजीशन का है, मतलब इससे सब जगह का टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखो, अब मैं बोलूंगा एट टॉप पोजीशन, एट टॉप पोजीशन that is at point C, that is at point C। क्या लिखूंगा बेटा बोलो, TP mvp स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा p, ये था ना। अभी p को यहां से मैं हटा दूंगा, C C और C, क्या को बेटा हम टॉप पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, तो वहां का टेंशन अलग, तो वहां के टेंशन का नाम क्या है, TC, यहाँ के टेंशन का नाम क्या है, TA TP TB, इससे चेंज होगा ना बेटा, और क्या। तो यहाँ का टेंशन है TC इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, जो यहाँ पे था उसको मैंने एज इट इज लिखा, सिर्फ नाम चेंज कर दिया बेटा, बट एट दिस पोजीशन सिंस थीटा एट पॉइंट C इज 180, क्योंकि सारा डिस्टेंस सारा एंगल कहां से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से, यहां से मेजर करेंगे बेटा, मीन से मेजर करेंगे, तो यहां से यहां पे पहुंच गया, मतलब कितना एंगल फॉर्म हो गया बोलो, 180 डिग्री। तो साइन सी इज 180 एंड cos 180 इज -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, -1 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा TC इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाय r माइनस mg, माइनस क्यों है समझे बेटा, यहाँ पे -1 आ गया ना, तो आगे मुझे टेंशन एट टॉप पोजीशन, मुझे टॉप पोजीशन का क्या आ गया बेटा बोलो, टेंशन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, टेंशन एट टॉप पोजीशन आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, इस टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी चाहिए, कितने वेलोसिटी के साथ, कम से कम क्या वेलोसिटी, आपको पता है ना बेटा, वेलोसिटी कम होगा तो रिवॉल्व भी नहीं हो पाएगा, बीच में से नीचे आ जाएगा, कम से कम एक वेलोसिटी चाहिए कि नहीं, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, आज सुबह मैंने डिस्कस किया था, वो किसी का पाउच लेके ऐसा घुमा रहा था, मैं याद आ रहा, वेलोसिटी कम किया तो बेटा ऊपर जा ही नहीं पाया, नीचे ही रह गया। तो अगर हम चाहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन करे तो उसके अंदर क्या जरूरी है बेटा बोलो,
टेंशन, टेंशन होना जरूरी है बेटा, टेंशन 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 जब तक है, ये देखो घूम रहा है, टेंशन थोड़ा कम हो गया, देख 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 ऐसा हो गया, टेंशन मतलब सिकुड़ गया, जा ही नहीं पा रहा। मेरा पॉइंट सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? तो टेंशन का होना बहुत जरूरी है बेटा, टेंशन होगा तो ही सर्कुलर मोशन होगा, तो ही वेलोसिटी। तो हमको बताना है कि जो टेंशन है इट शुड बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, टेंशन रहना चाहिए। लास्ट टू लास्ट क्या? टेंशन जीरो, बस जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। या फिर ऊपर का फोर्स क्या होना चाहिए? ज्यादा, तभी तो टेंशन क्रिएट रहेगा ना बेटा। तो हम लोग वो कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, in order to complete vertical circular path, tension in the string should be greater than or equals to 0. Tension should be greater than or equals to 0. Therefore, T suffix C should be greater than or equals to 0. But tension है क्या? TC है क्या? mvc square by r minus mg, and that should be greater than or equals to 0. ये बेटा ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस mvc square by r should be greater than or equals to mg. देखो सुबह वाला कंडीशन आया कि नहीं? याद करो बेटा, मैंने बोला था कि बकेट में अगर पानी है, हम चाहते को स्पिल ना हो, तो ऊपर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, उसके वेट mg से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। या लास्ट टू लास्ट क्या होना चाहिए? इक्वल। वही कंडीशन यहाँ पर आ गया कि आया ना? अब m और m छू हो जाएगा, r इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो vc का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर जी। इससे कम वेलोसिटी अगर हुआ बेटा तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं होगा। आपको पता है बाबू, वो सर्कस वाला एग्जांपल दिया था ना, वो फास्ट चलाता है और हम ताली बजाते हैं कि हमको एंटरटेन कर रहा है। वो हमको एंटरटेन करने के लिए तो फास्ट नहीं चलाता है ना, वो अपनी जान बचाने के लिए फास्ट चलाता है। तो जैसे वो जॉब हाथ में लेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? जाके उस हॉलो स्फीयर का रेडियस कैलकुलेट करेगा, कितना रेडियस है, या पूछ लेगा उन लोगों से इसका क्या रेडियस है। रेडियस आ गया जी, 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जो वैल्यू आएगा उसका रूट निकालेगा, पता चलो आ गया 45। क्या आया? 45। तो बाबू क्या वो 45 के स्पीड से कम स्पीड के साथ चलाएगा क्या? 45 छोड़ो, 50 के नीचे ही नहीं आएगा। क्यों? उसको पता है अगर मेरा स्पीड 45 से कम हुआ तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा और बीच में से सीधा नीचे गिर जाऊंगा, मेरा पोपट हो जाएगा, मेरा हाथ पैर टूटेगा वाला। इसके लिए बेटा वो 45 से ज्यादा स्पीड के साथ ही चलाएगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? तो ये आ गया वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन। अब क्या चाहिए बेटा? बोलो हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हाउ टू फाइंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन? इट इज एट हॉरिजॉन्टल, बाद में बेटा पहले इस बॉटम का फाइंड आउट कर लें। एट bottom position, that is at point A, क्या लिखेंगे बेटा? बोलो TA, यही सेम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, ये वाला ही। जैसे इन जनरल फॉर्मूला, इसी को यूज करके हम लोगों ने कहा फाइंड आउट किया? टॉप पे, बॉटम, और इसी को यूज करके हॉरिजॉन्टल पे भी फाइंड आउट करने वाले हैं। बट तीनों जगह का सब अलग अलग होगा कि नहीं? तीनों जगह किसका तुम अलग है? देखो
प्लीज। तो सब जगह का टेंशन अलग अलग रहेगा, तो यहाँ का टेंशन को क्या नाम देंगे, TA। सेम वे में लिखेंगे m VA स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा a। थीटा a कितना हो जाएगा 0, एंड व्हाट इज cos 0 1। तो TA के बारे में क्या लिखेंगे, m VA स्क्वायर बाय r, ये क्या बेटा बोलो 0, cos 0 1, तो क्या बच जाएगा m। ये आ गया टेंशन। टेंशन है बॉटम पोजीशन A। अब मुझे यहां का भी वेलोसिटी चाहिए। अब यहां का वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total energy at point A is total energy at point C। क्योंकि टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट का क्या रहता है, सेम रहता है। मैंने लिख के भी दिया है कितना 5/2 mRg। तो देखना बेटा 5/2 mRg आएगा। तो यहाँ पे इतना तो श्योर है कि जो भी टोटल एनर्जी होगा वो सब जगह का सेम रहने वाला। कोई भी दो पॉइंट ले लो, फिर भी मैं ये वाला पॉइंट ही क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ का वेलोसिटी मुझे पता है, यहाँ का हाइट मुझे पता है, मुझे काइनेटिक भी आ जाएगा, पोटेंशियल भी आ जाएगा, और उसको यूज करके हम यहाँ का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। बट व्हाट इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A equals to kinetic energy at point C plus potential energy at point C. What is kinetic energy? Kinetic energy at point A का फॉर्मूला बोलो, half mv square, बराबर है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला half mv square। What is potential energy? mgh। yes, यहाँ काइनेटिक एनर्जी at point C बोलो half mvc square, और पोटेंशियल एनर्जी बोलो mgh। सो half m va स्क्वायर, क्योंकि va मुझे नहीं पता, mg व्हाट इज हाइट ऑफ पॉइंट A। A कहां पे है, बॉटम पे, तो बॉटम पे हाइट कितना होता है 0, बॉटम पे हाइट 0, तो यहाँ पे ha हाइट एट पॉइंट A इज 0, दैट इज हाफ m vc स्क्वायर। vc का वैल्यू हमको पता है कितना बेटा, √rg, तो vc स्क्वायर क्या होगा rg, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग rg प्लस mg। व्हाट इज hc, हाइट एट पॉइंट C। व्हाट इज हाइट एट पॉइंट C, अरे C का हाइट बॉटम से लेके सेंटर तक क्या हो गया r, और सेंटर से लेके यहां तक क्या हो गया r, तो r 2r। ये क्लियर है सबको 2r कैसे, भाई बॉटम है और टॉप है, तो बॉटम से सेंटर r और सेंटर से टॉप r और r 2r, ये हो जाएगा h इज 2r। ये हो जाएगा हाफ mva स्क्वायर, ये पूरा पार्ट 0, ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, हाफ mrg 2 mrg, half mrg 2 mrg, that is half m va square। ये क्या हो जाएगा, half mrg 2 mrg, ऐड करके देखो दोनों को, 5/2 mrg, यस और नो। अब a वाला 2 a वाला 2 छू, a वाला m छू, तो va स्क्वायर इज 5rg, 5rg,
तो VA का वैल्यू क्या होगा, √5r। कुछ डाउट है क्या? पक्का डाउट नहीं है? छाप लो, छाप लो बेटा, कमान। हाँ बेटा बेटा। Since बाजू वाला बहुत बड़ा नाटक है। है ना? एक तो नालक ने प्रॉमिस किया था कि सर
आपके लेक्चर में हमेशा आगे बैठूंगा और आगे पीछे बैठूंगा, तुम लोग भी बोले बराबर है क्या? एकदम ना सफेद झूठ बोलता है, सीधा सीधा पता चले झूठ बोलता है। आगे बैठता है, अगर भी एक बताऊं तो है चलो डन।
Last 1 minute. Copy down fast. ओके, अब यहां देखो बेटा, जैसे लास्ट वाला पार्ट हम लोगों ने किया ना, किसके लिए किया बोलो? बॉटम के लिए। सेम चीज फिर से हम रिपीट करेंगे, किसके लिए पता है? हॉरिजॉन्टल के लिए। तो अगर किसी को नहीं समझा है ना, फिर से एक बार देखो, समझ में आ जाएगा बेटा। किसी को नहीं समझा इन केस तो बता रहा। जैसे अब हम लोग यहाँ पे क्या एडिंग करने के, देखो स्टेप टू स्टेप में बोलते ना, पॉइंट टू पॉइंट में सेम ही लिखने वाला। एट बॉटम पोजीशन की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा बोलो? हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एट horizontal position, that is at point B, at point B। यहाँ पे क्या लिखेंगे? TA की जगह पे PB, VA की जगह पे VB, और यहाँ पे क्या होगा? B, बराबर है। So what is theta at point B? कितना थीटा देखो, ऐसे और ऐसे, इसके बीच में कितना एंगल हो गया? 90। तो थीटा इज 90। What is cos 90? 0। तो यहाँ पे क्या होगा? TB MVB स्क्वायर बाय आर, क्या हो गया बेटा बोलो? 0। अब यहाँ पर भी वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि मुझे B का वेलोसिटी चेंज करें, यहाँ पे क्या लिखूंगा? B। यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। C ऑलरेडी है तो C को रहने दो, क्यों चेंज करने का? अदरवाइज आप यहाँ पे A भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा? TB की जगह पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट B, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट B। TC का काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VB स्क्वायर प्लस mgh हाइट ऑफ पॉइंट B। इसका फार्मूला एज इट इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? B, और B का हाइट क्या होगा बेटा बोलो? B का हाइट R, यही हाइट है ना R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बोलो? यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? R। ये तो दोनों सेम एज इट इज। ये हाफ एम VB स्क्वायर, और ये क्या होगा? MRG। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसको उस साइड लेके जाना पड़ेगा ना बेटा। तो हाफ एम VB स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5/2 MRG, और MRG उधर ये क्या हो जाएगा? माइनस MRG। सो हाफ MVB स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 MRG। 2 2 mm छू, VB का वैल्यू क्या आ गया? √3RG। आ गया कि नहीं? सेम टू सेम सारे स्टेप्स एज इट इज है बेटा। सिर्फ क्या चेंज हुआ बोलो? एंगल चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुआ,
और इसका पोजीशन सिर्फ चेंज किया, बाकी पूरा स्टेप्स तो ऐसे ही है। तो आप लोग इसको भी लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन का। फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इन जनरल पोजीशन, क्योंकि बेटा तीनों जगह का टेंशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया। कहाँ का बेटा बोलो, टॉप, हॉरिजॉन्टल और बॉटम। अभी क्या बच गया, इन जनरल पोजीशन। इसको छाप लो, फिर हम इन जनरल पोजीशन पे आ जाएंगे। हाँ पूरा क्यों लिखेंगे बाबू, सिर्फ इतना ही लिखेंगे बेटा, ये तो ऑलरेडी लिखा है ना, सिर्फ इतना ही लिखो। डन। चलो अब हम लोग इन जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, जैसे
इन जनरल पोजीशन का टेंशन तो हमें पहले से ही पता है बेटा, निकाला ना टीपी इक्वल्स टू, वो पहले से ही पता, सिर्फ क्या चाहिए हमको, मेन वेलोसिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, देखो वर्टिकल सर्कुलर पाथ, ये है बॉटम पोजीशन। इस बॉडी को यहां से यहां पर लेके आ गए, यहाँ पे यहाँ ये एंगल है थीटा, ये बॉटम पोजीशन। समझे कोई भी पोजीशन है पी, पहले अपनी मेन पोजीशन पे था, यहां से डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया, दैट इज एट पॉइंट पी, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। यस, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट पी? पी का हाइट जानने के लिए क्या करेंगे बेटा, बोलो? तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये वाला हो गया हाइट ऑफ पॉइंट पी, बराबर है। ये वाला क्या बेटा बोलो? रेडियस। क्यों रेडियस? सेंटर टू सर्कम्फरेंस। ये रेडियस है, ये राइट एंगल है और ये थीटा है, तो थीटा का ये कौन सा साइड हो गया बेटा बोलो? एडजेसेंट। कहां तक? यहां तक, ये एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनियस, ये अपोजिट साइड, तो ये एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा बेटा बोलो? अरे राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा का एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज का कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस, और अपोजिट वाला क्या होता है? साइन। तो अगर आर है हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। दैट अप टू दिस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सिंस potential energy of potential energy at point P is given by, what is potential energy at point P? Come on, potential energy का फॉर्मूला बोलो, mgh। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। m मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट। तो ये हो जाएगा m a g। व्हाट अबाउट p? हाइट एट पॉइंट p क्या है? hp। hp को क्या लिख सकते हैं? r माइनस r cos थीटा, इतना r cos थीटा, और ये टोटल r है क्योंकि बेटा सेंटर से सर्कमफरेंस ना, टोटल r, ऊपर वाला डिस्टेंस r cos थीटा, तो हाइट कितना हो जाएगा? r माइनस r cos थीटा। ये हो जाएगा ब्रैकेट में r माइनस r cos थीटा, तो ये हो जाएगा mrg। r को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया? 1 माइनस, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। एक बात बताओ बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये इन जनरल पोजीशन के लिए, मतलब इससे हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक करना है, चेक करना है।
बॉटम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बोलो? क्यू, हाइट 0, बराबर है ना? बट बॉटम पोजीशन पे एंगल कितना होगा? ये 0। व्हाट इज cos 0? 1, 1 minus 1, 0 multiplied by anything is आ गया ना 0। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एंगल कितना होता है? 90। और वहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है चेक करके बताओ? mrg, mg, h क्या है? इक्वल्स टू रेडियस mrg। यहाँ पे एंगल है 90। व्हाट इज cos 90? cos 90 0, 1 minus 0 1, 1 into mrg आया ना mrg। और टॉप पोजीशन पे कितना होगा बेटा बोलो? 180 डिग्री। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 2 mrg, क्योंकि हाइट 2r होता है, बराबर है ना? चेक करो, थीटा इज 180। व्हाट इज cos 180? -1। cos 180 is -1। 1 minus -1 बोले तो +1 और 1 2 हो जाएगा। 2 into mrg। 2 mrg आया कि नहीं? अगर बाकी का याद भी, सिर्फ ये भी याद रहा तो हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिंस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी के लिए? हाफ एम वीपी स्क्वायर, हाफ एम वीपी स्क्वायर, बराबर है? हाफ एम वीपी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बोलो? mght, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर भी p लिख दो, यहाँ पर भी p और यहाँ पर भी। और टोटल एनर्जी तो हर जगह का एक ही होता है ना, 5/2 mrg। फिक्स्ड है बेटा 5/2 mrg। पहले भी आज सुबह में मैंने पहले लिख के दे दिया था। किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल सर्कुलर किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी का फार्मूला इज 5/2 mrg। अभी हो जाएगा हाफ एम, बोलो ना वीपी, मानता है और उसी का वैल्यू चाहिए ना। इसका वैल्यू मिल गया mrg 1 minus cos theta, that is 5/2 mrg। yes, अब यहाँ पे क्या होगा? हाफ एम वीपी स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट। mrg को 1 से मल्टीप्लाई किया तो mrg, अब mrg को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस mrg cos t इक्वल्स टू, ये तो जो है ऐसे चीज है 5/2 mrg। so half m vp square equals to 5/2 mrg, उधर जाके माइनस mrg, उधर जाके प्लस mrg cos theta, हाफ m vp स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, सब कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 mrg, 1 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 mrg प्लस 2 mrg cos थीटा। कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? ए वाला 2 छो, m कॉमन, और ए वाले m के साथ भी छो। तो क्या बच गया बेटा हमारे पास बोलो? vp स्क्वायर इज 5rg minus 2rg, 5rg minus 2rg 3rg plus 2rg cos theta। तो vp equals to under root rg कॉमन ले लो, 3 plus 2 cos theta, ये हो गया बेटा हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इससे आप किसी भी पोजीशन का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। एक बात बताओ, अभी अभी आज ही आप लोगों ने फाइंड आउट किया है बेटा, क्या फाइंड आउट किया बोलो? बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है? 5 √5 rg, बराबर है?
बॉटम पोजीशन पे √5 √5 बराबर है। बॉटम पोजीशन पे थीटा कितना होता है बोलो? 0। व्हाट इज cos 0? 1 into 2, 2 plus 3, 5 into RG। आ गया। हॉरिजॉन्टल पे कितना होता है? √3RG। अरे वेलोसिटी निकाला है ना √3RG। बट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एंगल कितना होता है? 90। व्हाट इज cos 90? 0 into 2, 0 plus 3, 3 into RG। आ गया ना √3RG। टॉप पोजीशन पे कितना होता है? 180। और वेलोसिटी कितना होता है? √RG। तो यहाँ पे cos 180 is -1, -1 into 2, -2, 3 minus 2, 1, 1 into RG, RG आ गया ना। तो इस तरह से बेटा इस फार्मूले से हम किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूले से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबको समझा बाबू? कोई दुविधा नहीं है? छाप लो।
ओके, मैं रिपीट हो गया सबका? ऑनलाइन हो गया बेटा सबका? लास्ट 1 मिनट। See this everyone? In the same part, vertical circular path. In the same vertical circular path, any position, the bottom position, any position, B, C. At bottom position, that is at point A. At horizontal position, that is at point B. At top position, that is at point C. Or at any position that is at point B. Yes? Okay. At any position A, what is theta? 0. What is tension at point A?
mva square by r plus mg. What is velocity at point A? Under root 5 rg. What is kinetic energy? Half mv square. Half mv square. But v square है क्या? 5 rg. v square 5 rg है कि नहीं? बॉटम पे तो क्या हो जाएगा बोलो? हाफ mv स्क्वायर में v स्क्वायर की जगह पे 5 rg रखूं, 5/2 mrg. सर आप कुछ तो गलत पढ़ा रहे हो, ये तो टोटल एनर्जी का फार्मूला है. अरे हाँ, एनर्जी का फार्मूला, बट एट द सेम जगह पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना बेटा, क्योंकि हाइट जीरो है. तो अगर पोटेंशियल जीरो हो गया मतलब काइनेटिक और टोटल दोनों क्या रहने वाले? सेम. इसके लिए यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा? 5/2 mrg. डाउट? आ जाओ बी पे. बी पे क्या लिखेंगे बेटा बोलो? थीटा इज 90. व्हाट इज टीबी? व्हाट इज टीबी? mv square by r. What is velocity at point B? Under root 3 rg. Kinetic energy at point B 3/2 mrg. काय को 3/2 mrg? वही हाफ mv स्क्वायर में v स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 rg. तो 3/2 mrg. What is potential energy? हाइट r है ना, mg. h की जगह पे क्या आ जाएगा? r. ये हो जाएगा mrg. अब दोनों को ऐड करो, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऐड करो, 3/2 mrg प्लस mrg 5/2 mrg. यहाँ पे एट टॉप पोजीशन व्हाट इज द थीटा ओवर हियर? टॉप पे थीटा बोलो 180. व्हाट इज टीसी? mvc स्क्वायर बाय r माइनस mg. बराबर है ना? व्हाट इज vc? अंडर रूट rg. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? half mrg. What is potential energy? अरे हाइट 2r है ना, 2 mrg. ऐड करके देखो दोनों को कितना आ रहा है. फाइव बाई टू mrg. वैसे बोला था ना 5/2 mrg आएगा हर जगह पे. देखो आया है कि नहीं? 5/2 mrg, 5/2 mrg, 5/2 mrg. इन जनरल थीटा तो थीटा ही है ना बेटा, कुछ भी हो सकता है. तो टीपी क्या है? mvp स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा. What is velocity at point P? Under root rg 3 plus 2 cos theta. What is kinetic energy? Half m. v स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? r3 plus 2 cos theta. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mrg 1 minus cos theta and total energy 5/2 mrg. सबको समझा? चलो इतना तो आप छापोगे. छापने के बाद क्या क्या सॉल्व करके मुझे बताओगे? TA माइनस TB, TB माइनस TC, TA माइनस TC. कम ऑन, ये सारी चीजें मुझे फाइंड आउट करके बताओगे आप अभी. इधर
डन। आ रहा है वो टेंशन से निकाला सब लोगों ने। हाँ सब तो पता है, टीए टीबी टीसी सब तो पता ही है। आया ना, सब पता है, टीए भी पता है, टीबी को पता है, टीसी भी पता है, बस डिफरेंस निकालना उनका। आया, अरे इतना क्यों सोच रहे हो यार, देखो सब लोग ये सब आया था, बोर्ड एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। देखो इतना ज्यादा सोचो मत, सिंपल सोचो। टीए का वैल्यू, टीए में एम बी ए स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी है, बट वीए का वैल्यू है क्या, यहाँ पे प्लेस करो 5 आर जी, स्क्वायरिंग है ना तो रूट निकल जाएगा 5 आर जी, आर आर कैंसल, 5 एम जी प्लस एम जी, इट इज 6 एम जी। आया ना, यहाँ पे टीबी का वैल्यू पता है 3 आर जी, 3 आर जी, आर आर कैंसल, 3 एम जी, यहाँ पे रखो आर जी, तो आर आर कैंसल, एम जी माइनस एम जी 0, तो टीए कितना है 6 एम जी, टीबी कितना है 3 एम जी, तो डिफरेंस कितना आ गया 3 एम जी, टीबी कितना है
पीसी कितना है, पीए, पीसी, मतलब इतना याद रखो, ईच क्वाड्रेंट में टेंशन का डिफरेंस कितना है, 3 mg, 3 mg, 3 mg। याद रहेगा सबको, छाप लो इसको भी, कम ऑन। ओके, चलो क्या, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू, चलो बाय बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।